आपने एक कहानी सुनी है, मान न मान मैं तेरा मेहमान। और ब्राह्मणों की आज की तारीख में किस तरह उपेक्षा हो रही है, आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं और उनमें से एक राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु में ब्राह्मणों की जो आबादी है वो करीब 3 से 4% की है और जयललिता वहाँ लंबे समय तक मुख्यमंत्री रही हैं। जयललिता ब्राह्मण रही हैं, लेकिन जो अभी चुनाव हो रहा है 2026 में, किसी भी राष्ट्रीय पार्टी ने अपने ब्राह्मण उम्मीदवार नहीं उतारे हैं। किसी भी राष्ट्रीय उम्मीदवार ने पार्टी ने, उनमें बीजेपी भी है और कांग्रेस भी है। हालांकि दोनों गठबंधन में लड़ रहे हैं, लेकिन एक भी ब्राह्मण कैंडिडेट नहीं उतारा है। वहाँ भी ब्राह्मण महासभा है, जैसे पूरे स्टेट में है, पूरे देश में है, सैकड़ों ब्राह्मण महासभा है। ब्राह्मण एकजुट नहीं है, सैकड़ों ब्राह्मण महासभा है। तमिलनाडु की जो ब्राह्मण महासभा है उसने एक बयान जारी किया है और कहा है कि जो ब्राह्मण हैं वो एनडीए को समर्थन करेंगे, यानी बीजेपी को समर्थन करेंगे। बीजेपी ने एक टिकट ब्राह्मण को नहीं दिया 2026 के चुनाव में, कांग्रेस ने भी नहीं दिया है, और ब्राह्मण बीजेपी को सपोर्ट करेगा। टिकट नहीं दे रहा है लेकिन सपोर्ट करेगा। हद हो गई है। अरे भाई, ब्राह्मणों को कुछ बातें तो विचार करनी ही चाहिए कि भाई जो पार्टी टिकट ही नहीं दे रही है, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप कांग्रेस को वोट दीजिए, आपको वोट का बहिष्कार करना चाहिए। उन पार्टियों को वोट देना चाहिए जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं जिन्होंने ब्राह्मणों को टिकट दिया है। आप ब्राह्मण को अगर टिकट नहीं दिया गया है तो आप जिस पार्टी ने टिकट नहीं दिया उसको वोट देने की बात आप क्यों कर रहे हैं? आप बहिष्कार कीजिए, लेकिन ये तरीका ठीक नहीं है। इस तरीके से प्रेस नोट आप जारी कर दीजिए, इस तरीके से बयान जारी कर दीजिए कि नहीं नहीं हम एनडीए को समर्थन करेंगे, वोट देंगे। अरे भाई, क्यों देंगे? जब आपको टिकट ही उसने नहीं दिया तो वोट उसको क्यों देंगे? इसी नाते मैंने कहा है, मान न मान मैं तेरा मेहमान।